हाय दोस्त, आज हम क्लास 12th का जो साइंस का हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसमें इसमें टिक हम नहीं लगा सकते क्या कि मोबाइल व्हाट्सएप पर आया है क्वेश्चन, जिसकी वजह से जिसमें पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताए चले जाएंगे कि अर्धेश्वर नारी शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। तो इसका सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी है क्या, ये किसके लेखक है। तो उसने कहा था जिनके लेखक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक का जय कृष्ण मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। तो इनमें से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। तो रस्सी का टूटा, ये गलत उसको लिखा था। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ के रचयिता मोहन राकेश है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है ओ सादा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो आत्मकथा के आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पुस्तक है। तो संपूर्ण क्रांति का लेखक है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि है। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बरौना रामायण किनकी रचना है। तो बरौना रामायण है जो तुलसीदास के रचना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता जायसी है। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 कि भक्तमाला किसकी रचना है। तो भक्तमाला जो रचना है वो नभादास का रचना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो कामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए पुत्र वियोग शीर्षक कविता का कवित्री है। शीर्षक पुत्र वियोग का जो लेखक है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सी है इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि मालती किस कहानी की पात्र है। तो मालती है जो रोज कहानी के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। तो ज्ञानेंद्र पति की कविता है जो हार जीत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य ऑप्शन नंबर ए सूरदास को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 दिया जाए नाभादास का काव्य रचना है। तो नाभादास का काव्य रचना, इसका आंसर कैरेट पता नहीं है तो इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है पंचायती राज में क्या खो जाता है। तो पंचायती राज में जो खो जाता है ईमान को खो जाता है। अगला असंतोष चेतना की कहानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी 22 का सही है, जो है 22 का आंसर असंतोष रस्सी का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 है एक लेख और एक पत्र ने भगत सिंह ने किसको पुत्र लिखा था। तो ये राजगुरु सुखदेव को लिखे थे ये पत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है ज्ञानेंद्र पति किस प्राथमिक का प्रशासनिक पद पर थे। तो काराध्यक्ष के थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कृष्ण शब्द का विलोम होगा। तो कृष्ण शब्द का जो विलोम होगा जो शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 स्तुति शब्द का विलोम होगा। तो स्तुति शब्द का विलोम निंदा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है संध्या शब्द का विलोम होगा। तो संध्या शब्द का जो विलोम होगा वो प्रातः होगा। संध्या शब्द का जो विलोम प्रातः, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है 29 कि दूसरी शब्द का विलोम होगा। तो दूसरी शब्द का विलोम जो स्वच्छ होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 30 शेष शब्द का विलोम शब्द होगा। तो शेष शब्द का विलोम होगा अवशेष। क्वेश्चन नंबर 31 है आस्तीन का साफ होना, इसका मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। क्वेश्चन नंबर 32 है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, इसका मुहावरे का अर्थ है आशंका होना। क्वेश्चन नंबर 34 है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है धाक जमाना।
क्वेश्चन नंबर 35 है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, इसका मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में बहुवीर्य समास है। क्वेश्चन नंबर 38 कि वन मनुष्य में कौन सा समास है, तो वन मनुष्य में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 39 त्रिफल में कौन सा समास है, तो त्रिफल में दिग्गु समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में अव्ययी समास है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो आख है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है जो आ है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो ची है। क्वेश्चन नंबर 45, यह सौदा शब्द का संधि है, यह सा जोड़ द संसार में संधि है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखे जाए, पावन शब्द का कौन संधि विच्छेद होगा, तो पावन शब्द में संधि विच्छेद पो जोड़ अन होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद का होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत जोड़ उद्योग। और कुहासा काची है, तो कुहासा क्वेश्चन नंबर 49 का ए हो जाएगा पुलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 दिया खजा, घी काची है, तो घी है पुलिंग। क्वेश्चन नंबर 51, यात्रा शब्द है पुरलिंग की स्त्रीलिंग, तो यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 52, चमक शब्द है पुलिंग की स्त्रीलिंग, तो चमक शब्द है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 53, संधि का कितने भेद है, तो संधि का 3 भेद है। ऐसे हिंदी में 2 ही होता है लेकिन कंफ्यूज। पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक। क्वेश्चन नंबर 55 है, भीड़ शब्द का संज्ञा है, तो भीड़ शब्द का संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है भीड़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 56 देखा जाए, ग्राम शब्द का विशेषण होगा, तो सी ऑप्शन नंबर है ग्रामीण। कारक का कितने भेद है, 8 गो। और इसमें यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, तो नया है जो विशेषण होगा जो बता रहा है क्या नया। जिसके गुरु से दीक्षा ली जा जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है। नंबर 59 देखा जाए, जिसने गुरु से शिक्षा लिया वो कहा है, तो दीक्षित है। क्वेश्चन नंबर 60, शिव का उपन्यास कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सैप। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, लिडरेक्ट की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति थे, तो 20वें शिक्षक। और क्वेश्चन नंबर 62 है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 63, तिरछ किस प्रकार की रचना, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा, आंसर पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन मालवीय जो उनका बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कवि रघुवीर साय के पिता का नाम क्या था, तो उनका पिता का नाम था हरदेव सहाय। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कवि है, तो उषा। क्वेश्चन नंबर 67, कवियों को कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों को कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन भूषण में कौन सा रस पाया जाता है, तो इसका आंसर पता नहीं लेकिन मेरा ख्याल से लग रहा है श्रृंगार रस होगा। क्वेश्चन नंबर 69, जिसका आंसर पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 देखा जाए, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। तो सूरदास किस भाषा के, तब ब्रज भाषा। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओ सादा नीरा, इसका आंसर पता नहीं है लेकिन हमको लग रहा है कुथा छोटे विशाल है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसकी विजय हुई थी, ये किस पार्ट से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हार जीत से लिया गया। आगे अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ थे, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी के थे। फिर अगला का क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर पता नहीं है। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द का होगा, तो ईमानदार का उल्टा बेईमान होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आवरण का होगा अनावरण। और अगला क्वेश्चन नंबर 79 कि उस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उच्चा का उल्टा होता है नीचा। और कठोर शब्द का विलोम शब्द कठोर का होता है कोमल। क्वेश्चन नंबर 81 है, गोद में सोने वाला कहलाता है, तो इसको कंफर्म आंसर नहीं पता है लेकिन बालक लग रहा होगा। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 82, गुरु के समीप रहने वाले होते हैं, तो ब्रह्मचारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, जिसका खंडन न किया हो, तो जिसका खंडन नहीं किया जाए उसका ध्वनि आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या
जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई हुआ है, उसको अनुज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जिसके बिना काम न चले सके उस शब्द को क्या कहते हैं? तो उस शब्द का कहते हैं जिसके बिना काम न चल सके उसका शब्द को कहते हैं कि इसका आंसर कन्फर्म ना है, लेकिन अपरिहार ये लग रहा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 86 है जो खोने योग्य हो उसको आंसर हो, जो खाने योग्य है उसको खाद होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है अलन शब्द का परिवाची शब्द होगा, तो अलन शब्द का परिवाची शब्द लग रहा आग होगा, लेकिन इसका कंफर्म नहीं है। इसका ऑप्शन में कमेंट हासी है। आयुष्मान शब्द का परिवाची शब्द है, तो आयुष्मान शब्द का परिवाची शब्द चिरंजीवी है। क्वेश्चन नंबर 89 झंझट शब्द का परिवाची शब्द होगा, तो झंझट शब्द का परिवाची शब्द बवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 90 डरावना शब्द का परिवाची शब्द होगा, तो डरावना शब्द का परिवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी भयानक होगा। क्वेश्चन नंबर 91 आलस्य शब्द का परिवाची शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आलसी होगा। अध्यापक शब्द का उपसर्ग होगा, अध्यापक शब्द का उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी अधि होगा। क्वेश्चन नंबर 93 सपरिवार शब्द का उपसर्ग होगा, तो स होगा। क्वेश्चन नंबर 94 अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय है 94 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 देखा जाए महिमा शब्द में समास है, तो सी हो जाएगा इमा। आनंदमय समास में कौन सा समास है? आनंदमय में कौन सा समास? तो आनंदमय में जो समास है जो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर जो 97 है, 97 का नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में दिग्गु समास है। क्वेश्चन नंबर 98 चंद्रमौलिक शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमौलिक समास में बहुवीर्य समास है। क्वेश्चन नंबर 99 आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। और क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 100 मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है बस में करना। यहाँ कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, अगर आप लोग का आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।